राम राम दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यह मेरा 99 डेज चैलेंज का तीसरा दिन है। मेरा यह मानना है कि फिटनेस एक दिन, दो दिन या सिर्फ एक हफ्ते का काम नहीं है। यह डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से बनता है। कभी कभी आलस आता है, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर हमें सच में अपने शरीर और जीवन को बदलना है तो हमें रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी ही होगी। इस सफ़र में मैं किसी और से मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने आप से मुकाबला कर रहा हूँ। हर दिन मैं कल से बेहतर बनना चाहता हूँ और आपकी भी यही सोच होना चाहिए। अगर आप भी यही सोचते हैं कि हम अपने आप को आज जो है उससे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। हर वर्कआउट, हर छोटा प्रयास मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी फिट होना चाहते हैं तो सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, अभी शुरुआत कीजिए। क्योंकि अ, कल कभी आता नहीं कि कल से जिम जाऊंगा, कल से पैसे भर के आऊंगा जिम में। लेकिन होता क्या है कि आप बस यही सोचने में आपका जीवन निकल जाता है और वह कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे थोड़ा ही व्यायाम क्यों ना हो, लेकिन रोज़ कीजिए। इससे आपका मानसिक संतुलन और आपका शारीरिक संतुलन दोनों संतुलन में रहेंगे। सही खाना, सही डाइट, धीरे धीरे आपको बदलाव खुद दिखेगा। आज मैंने कुछ पुशअप, स्क्वाट्स और दंड बैठक और इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें की हैं। आज मैंने पैरों की बहुत सारी वार्म अप एक्सरसाइज की है। आज मेरा ध्यान वार्म अप पर ज़्यादा था और मैंने पैरों की वार्म अप ज़्यादा की, क्योंकि वार्म अप से ही आपका शरीर खुलता है और आपको पसीना आता है और आपको आगे एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। दंड बैठक हमारे जैसा कि आप लेग्स देख और रहे हैं, यहाँ पे मैं कुछ बैक की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पैरों को स्ट्रेच कर रहा हूँ। पैरों को स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैरों को स्ट्रेचिंग सही ढंग से नहीं करते हैं तो क्रैम्प आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। आप देखिए, पैरों को आप फ्लेक्स करके धीरे धीरे 4 से 5 बार ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, जिससे क्रैम्प आने की संभावना बहुत कम होती है। मेरे मन में एक सवाल आता है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो एक्सरसाइज अच्छी होगी या नहीं, ये तो बाद में डिसाइड होगा। आपको डेली थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग जस्ट वन थिंग, 20 minutes ऑफ डूइंग समथिंग इज मोर वैल्यूबल देन 20 hours ऑफ थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग। इसका तात्पर्य है कि आप रोज़ सोचते हो कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, और आप यही सोचते रहते हो, उसके बाद भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। और अगर आप डेली 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेते हो तो वो आपके लिए मोर इफ़ेक्टिव होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं दंड बैठक मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ, जिसको हिंदू दंड बैठक बोलते हैं। यह आपको 4 से 5 सेट करना है अभी, और इसके 10-10 रेपुटेशन के साथ 5 सेट लगाइए। इससे आपका चेस्ट बहुत जल्दी बनेगा। और आप हर सेट के बीच में 1 मिनट का गैप रखिए, जिससे कि वह एक्सरसाइज और आसानी से होगी। और और मेरा ये मानना है कि जैसा आप खाएंगे वैसा आप बनेंगे और वैसा ही आप सोचेंगे। इसलिए आप अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छी आदतें अपनाएं, सिगरेट नहीं पिए, अल्कोहल कंज्यूम नहीं कीजिए, और बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करते रहिए। और आप ऐसे ही एक्सरसाइज डेली करते रहिए, जिससे आप देखेंगे कि आप में कितना चेंज आया है। अगर आप डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइंड बहुत ही शार्प होता है। और यहाँ पर हमने कुछ एक्सरसाइज की है जिसमें
थोड़ा सा हार्ड, यहाँ पे देखिए ट्राइसेप के लिए हमने डायमंड पुशअप लगाई है। इसके आप 10-10 के 3 से 4 सेट लगा सकते हैं आराम से, और उन सेटों में कम से कम 1 से 2 मिनट का एक मिनट का रेस्ट भी काफ़ी रहेगा। यदि आप 1 मिनट भी रेस्ट लेते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके बाद हमने बाइसेप्स के लिए ये बाइसेप्स वाली पुशअप लगाई है। यह भी आपके बाइसेप्स के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इससे आपके बाइसेप पर ही लोड आता है, और इसके भी आप 4 से 5 सेट आराम से कर सकते हैं 10-10 रिपीटेशन के, और उनमें 1-1 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसके बाद आप पेट की चर्बी कम करने के लिए और लेग्स को ज़्यादा मजबूत करने के लिए रस्सी कूदें। रस्सी कूदना बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप सिंपल रस्सी कूदते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, परंतु अगर आप डबल जंपिंग रोप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। मेरा ये मानना है कि रॉन्ग थिंग्स हमेशा गलत ही होती है। जैसे रॉन्ग थिंग्स आर ऑलवेज रॉन्ग, लाइक इफ़ यू आर कंज्यूम सिगरेट अल्कोहल इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो आप अच्छा खाना खाते रहिए, अच्छी चीज़ें को सेवन कीजिए, जिससे अच्छी आदतें बनेगी, और अच्छी आदतों से ही आपका मेंटल फटिग दूर होगा। और वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ करते रहिए। बिलीव इन योर सेल्फ सो मच दैट इट्स डज नॉट मैटर व्हाट अदर्स डू और से नो शुड इंस्पायर यू टू प्रूव टू योर सेल्फ दैट यू कैन। सो आपको अगर कोई बोले कि आप यह काम नहीं कर सकते, आप कल से जिम नहीं जा सकते, उसको जवाब देना ही नहीं है। कल से आपको स्टार्ट करना है, और ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए। और आपका साथ, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो। आप अगर ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कल फिर मिलते हैं डे 4 में नई एक्सरसाइज और नए उमंग के साथ। तब तक मजबूत रहिए, फिट रहिए। जय श्री महाकाल, बोलो जय श्री राम एंड जय श्री महाकाल।